नहीं है। तो हमने जैसे कि अब सेल की ऑर्गेनेल्स भी स्टार्ट कर दी है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। तो आज हम राइबोसोम को पढ़ने वाले हैं। सही है, हमारे चैनल पे आए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को करेंगे। आपके नाम से इंडिकेटर लगवाना होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। राइबो आरएनए सोम्स यानी कि बॉडी, सोमा यानी कि बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय खोज ई पैलिडे। मैं हमेशा साइंटिस्ट का नाम इस वजह से लिखती हूँ क्योंकि एमडीकेट में आ जाता है। 1955 में इसने डिस्कवर किया। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसकी मैंने बताया था आपको, जो भी ऑर्गेनेल पढ़ाई है भाई इसकी मेम्ब्रेन होती ही नहीं है ना, ये वैसे ही प्रोटीन बेचारों को सिंथेसाइज कर लेते हैं। सही, कंपोज्ड आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कंपोज किसके होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। दे आर फाउंड फ्रीली डिसअपियर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये फाउंड होते हैं, फ्रीली डिसअपियर्ड होते हैं कहां पर, हमारे साइटोप्लाज्म में। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म की गेट क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से फैला होता है। अटैच किसके साथ होता है, न्यूक्लियस के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ। ऐसा ही बच्चों ये फॉर्म होता है फ्रीली डिसअपियर्ड इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद अटैच टू द सरफेस ऑफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था जिसमें आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम अटैच नहीं होते, इस वजह से वो क्या होती है, स्मूथ होती है। उसके बाद दे ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियोलस। ये ओरिजिनेट होती है, इसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियोलस। क्लियर है, न्यूक्लियस एक पार्ट होता है हमारे न्यूक्लियस का स्टूडेंट। क्लियर क्लियर अंडरस्टैंड, बिल्कुल। दे कंसिस्ट टू सब यूनिट्स। ये कंसिस्ट करते हैं अपने दो सब यूनिट्स पर, मैम जल्दी बताती हूँ। उसके बाद दे आर सेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेट होता है प्रोटीन की सिंथेसाइज का, नोन एज द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज कर। ये आपके पास एक सेल है, सही, देयर आर सेल। अब इसकी हमारे पास कुछ ऑर्गेनेली है, तो दैट ऑर्गेनेली एक राइबोसोम भी है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक भी होता है, प्रोकैरियोटिक भी होता है। मैं आपको एज वेल डिस्कस करवाती जाऊं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th अच्छी नहीं पढ़ी होती, उनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। प्रोकैरियोट वो होती है नोट मैड सेट न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस सही तरीके से बना नहीं होता और होता ही नहीं है। उसके बाद यूकैरियोटिक वो होता है जिनका न्यूक्लियस सही तरीके से बना होता है। जैसे कि वो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आपके लार्ज होंगे राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल होंगे। क्लियर है। अब जो यूकैरियोटिक में आप सेल के पास जो लार्ज है ना बच्चों, वो एटीएस यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम में होंगे वो एटीएस बनाएंगे, और एटीएस बनाने वाला कौन है आप लोगों का, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन राइबोसोम इज लार्ज। उसके अंदर 18s होते हैं सब यूनिट्स, एक 16s और 14s। ये आप लोगों का यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने आपके एमडीकेट में पूछे जा सकता है, 18s। एस में आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है, थोड़ा वेट करें। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों स्मॉल होता है क्योंकि 50 to 30 आपस में मिलते हैं। ये मैंने आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आप याद कर लीजिएगा 17s मिलेगा, और याद रखिएगा 17s प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर 18 सेल, और मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है। और मैमेलियन जो सेल होते हैं जैसा कि हम हो गए, उनके अंदर ये 15s होता है, एमसीक्यूज और एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दैट इसे हम एस को बोलते हैं स्वाइटबर्ग सब यूनिट, स्वाइटबर्ग सब यूनिट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्वाइटबर्ग सब यूनिट, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट को याद नहीं होता। स्वाइटबर्ग सब यूनिट ये नॉन एसआई होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं होता। उसके बाद यूनिट ऑफ सेगमेंटेशन रेट, ये एक सेगमेंट, ये मास का यूनिट नहीं है, ये सेगमेंटेशन रेट का यूनिट है। क्लियर है। जब आपकी डेंसिटी हाई टू लो होती है, हाई टू लो हो जाती है या लो टू हाई हो जाती है। उसके बाद याद रखिएगा। और बच्चों इसमें एक हाइपोथेसिस भी आई थी जिसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। उसमें जो आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल है ना, वो पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे, पुरानी बात है,
सेंट्रल डोगमा भी पढ़ेंगे अभी। चलो, दो आपके पास सब यूनिट्स देयर आर देयर। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तशरीफ ले आती हूँ। मेरे पास दो सब यूनिट्स है, देयर आर टू सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट्स हैं? जोर से बोले। दो सब यूनिट्स है। सही, आप बोल नहीं सकते, क्या करूँ। लार्ज एंड स्मॉल। अब जो लार्ज होंगे 16s, स्मॉल होंगे 14s। बच्चे मुझसे काफी सवाल करेंगे, मैम जब 16 और 14 मिलेंगे तो 100 बनेगा, 16 और 14 बनेंगे तो 100 बनेगा, आप क्या ही कोई टीएस लगा कर बैठी हैं। बच्चों ये मिलते हुए फ्यूज हो जाते हैं, ये कोई माइनस प्लस थोड़ी है। ये भाई कितने भाई जमा करो, 60 और 50 जमा करो भाई, 110 हो गए। ये कोई प्लस माइनस थोड़ी है, प्लस माइनस तो है ही नहीं है। ये बच्चों फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ये बन जाते हैं आप लोगों के पास ये रहा ना, इस वजह से सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा मैंने ये मेमिलियन सेल का बताया है, तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। ये फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ये कितने हमारे पास हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 18s। सही है, सही क्लियर हुआ? बिल्कुल 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 क्लियर होगा। अब सेंट्रल डोगमा की बात कर लेते हैं। भाई सेंट्रल डोगमा का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है प्रोडक्शन टू एमआरएनए टू डीएनए, प्रोडक्शन एमआरएनए टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, वो आगे ट्रांसफर करता है हमारे एमआरएनए को। देयर आर ट्रांसफर ऑन एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए को अपनी डीएनए के पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांसफर करता है आपके एमआरएनए को। फिर वो जाता है राइबोसोम के पास, फिर राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट्स भी होते हैं, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज आया था एमडी को पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लार्ज सब यूनिट्स के साथ अटैच होगा या स्मॉल सब यूनिट्स के साथ अटैच होगा। बच्चे वहीं पे हलवा खाई है, क्या खाएं, मिर्ची खाई है, क्या खाएं? तो बच्चों याद रखिएगा, स्मॉल सब यूनिट्स के साथ अटैच होता है, नोट लार्ज। फिर जो लार्ज सब यूनिट्स होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, लार्ज सब यूनिट्स क्या करते हैं, टू पिक अप द अमीनो एसिड, to pick up the amino acid and to make a polypeptide chain and that can remove it। फिर वो वहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यानी कि वो जो लार्ज सब यूनिट्स उनका काम है कि वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, वो क्या उनका यही काम होता है। क्लियर है? और बाकी स्मॉल सब यूनिट्स जो होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन दे देंगे आपके राइबोसोम को, राइबोसोम प्रोटीन को बोलेगा बना दे तो प्रोटीन बना दे, तो इस वजह से सिंथेसाइज हो जाएगी किसकी, प्रोटीन की। लेकिन कभी कभी मैम ऐसा होता है, कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्या थे, राइबोसोम थे, डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर आया, उसने बोला भाई प्रोटीन साइंस स्मॉल सब यूनिट ही करेंगे, लार्ज का काम है टू पिक अप द अमीनो एसिड एंड टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ऐसे काम करेंगे ये। उसके बाद इसे हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं, पोलीसोम बोलते हैं। पोलीसोम का मतलब है द ग्रुप ऑफ सेम स्ट्रैंड एमआरएनए टू कॉम्प्लेक्स। इसका काम है, ऐसा ग्रुप है राइबोसोम का। क्या मेरे साथ पढ़ो, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम ऑफ सेम स्ट्रैंड एमआरएनए टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये स्ट्रैंड सेम बनाता है किसके साथ, एमआरएनए के साथ, उसे हम राइबोसोम बोल देते हैं। सही है बच्चों, कुछ सब यूनिट्स ऐसे भी होते हैं, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, कि इसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हमारे पास ये दो सब यूनिट्स हैं, ये भी सब यूनिट्स, हाँ ये भी सब यूनिट्स, ये भी हमारे पास सब यूनिट्स। सही है, दो सब यूनिट्स होते हैं, एक हमारा लार्ज बाबा होता है, एक हमारा स्मॉल बाबा होता है। सही, कभी कभी ये मिलते नहीं है, अगर वो मिल जाते हैं तो उनको मिलाने वाला हमारा मैग्नीशियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम। एक तरफ से वो फॉस्फेट ग्रुप को पकड़ता है, दूसरे तरफ से वो अमाइन ग्रुप को पकड़ता है। अमाइन ग्रुप प्रोटीन का ग्रुप होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप तो हमें आगे तक पढ़ा गई, बिल्कुल। और एक फॉस्फेट ग्रुप दोनों के साथ बच्चों अटैच होते हैं, और अटैच करने वाला कौन होता है आप लोगों के साथ, आपके पास मैग्नीशियम होता है। फिर अटैच होने के साथ साथ ये प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया कि एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया, राइबोसोम को देगा, स्मॉल के साथ अटैच होगा, उसके बाद लार्ज के साथ प्रोटीन, तो ये सारा फिनोमिना हो जाएगा राइबोसोम। तो ये ग्रुप होता है सेम स्ट्रैंड एमआरएनए टू कॉम्प्लेक्स एमआरएनए मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए बोलते हैं उसे। तो ये थी बच्चों हमारी कंप्लीट डिस्कशन ऑफ राइबोसोम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा।